औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। गैर सही अफ़ाल हमने पिछले लेक्चर में शुरू किए थे। गैर सही अफ़ाल होते कौन से हैं? पहली बात तो ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी फ़ेल किस किस सूरत में गैर सही हो जाता है। तो कोई भी फ़ेल उस वक्त गैर सही होता है जब उसके हरूफ मादा में, हरूफ मादा मीन्स जो उसके रूट लेटर्स हैं जिन्हें हरूफ असलिया भी कहा जाता है। और रूट लेटर्स, हरूफ मादा या हरूफ असलिया ये 3 होते हैं 99.99% अफ़आल के। तो जिन अफ़आल के हरूफ मादा में किसी भी जगह पर, किसी भी जगह से मुराद नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3 पोजीशन, यानी फ़ा कलिमा की जगह, ऐन कलिमा की जगह या लाम कलिमा की जगह, इन तीनों जगह में से किसी भी एक जगह पर हमज़ा आ जाए तो फिर वो फ़ेल गैर सही हो जाता है। इसी तरह अगर कोई हर्फ रिपीट हो जाए, कोई हर्फ रिपीट हो जाए यानी 2 मरतबा आ जाए, उन 3 जगहों में से किसी 2 जगह पर एक ही हर्फ आ जाए तो वो भी गैर सही हो जाता है। फिर इसी तरह हर वो फ़ेल गैर सही फ़ेल करार दिया जाएगा जिसके हरूफ मादा में वाव या आ जाए, और वाव और या को हरूफ इल्लत कहा जाता है। और इस एतबार से जो गैर सही फ़ेल की 3 अक़साम बनती हैं, हमज़ा आने के एतबार से, हर्फ की तकरार होने के एतबार से या हर्फ इल्लत आने के एतबार से। तो इनके हमने नाम भी याद किए थे पिछले लेक्चर में। अगर हमज़ा आ जाए तो वो गैर सही फ़ेल महमूज़ कहलाता है। अगर हर्फ की तकरार हो जाए यानी हर्फ रिपीट हो जाए तो वो मुज़ाअफ़ कहलाता है। और अगर हर्फ इल्लत आ जाए तो वो गैर सही फ़ेल मुअत्तल कहलाता है। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में महमूज़ जो गैर सही फ़ेल था उसको समझ लिया था कि जब भी कोई फ़ेल गैर सही होता है तो हम उसे सही करने की कोशिश करते हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला गैर सही फ़ेल की जो दूसरी किस्म है मुज़ाअफ़, उसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो गैर सही फ़ेल में आज हमारा टॉपिक है जी मुज़ाअफ़। और मैंने आपको बताया कि मुज़ाअफ़ वो गैर सही फ़ेल है जिसके हरूफ मादा में कोई हर्फ 2 मरतबा आ जाए। ठीक है, इसकी 3 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा। एक एग्जांपल है बा, बा और रा। आप देखें 3 हरूफ मादा, उनमें से बा हर्फ जो है वो 2 जगह पर आ गया, तो ये गैर सही फ़ेल मुज़ाअफ़ कहलाएगा। दूसरी एग्जांपल सा, लाम और सा। ये वाली एग्जांपल पहली जो है ये हमारे यहां उर्दू में बबर लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो उससे आप इसे याद रख सकते हैं। ये लफ्ज हमारी उर्दू जुबान में सुलुस उसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये एग्जांपल आप उसके तौर पे याद रख सकते हैं। तो ये भी गैर सही फ़ेल की किस्म है। और तीसरी एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं गैर सही फ़ेल की, वो है मदद। उर्दू में आप इस्तेमाल करते हैं। तो पहली एग्जांपल में बा हर्फ रिपीट हुआ है, 2 मरतबा आया है। दूसरी एग्जांपल में सा हर्फ रिपीट हुआ है, 2 मरतबा आया है। तीसरी एग्जांपल में दाल हर्फ रिपीट हुआ है, 2 मरतबा आया है। तीनों एग्जांपल्स जो हैं ये मुज़ाअफ़ गैर सही फ़ेल की एग्जांपल्स कहलाएंगी। लेकिन इलाज इन तीनों किस्मों में से किस किस्म का करना है ये बहुत अहम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो इलाज नहीं करेंगे हम। कौन सी सिचुएशन? कि जब भी रिपीट होने वाला हर्फ पहले और दूसरे नंबर पर आ जाए, आपको इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी सूरत हाल जिसमें रिपीट किया हुआ हर्फ
फासले के साथ हो, फासले के साथ हो, यानी नंबर 1 नंबर 3 पोजीशन पे हो, तो भी इलाज करने की जरूरत नहीं है। इलाज करने की जरूरत सिर्फ यहीं पर होगी जहां पर हर्फ जो रिपीट हो रहा है वो नंबर 2 और नंबर 3 पोजीशन पर हो। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम कोई गैर सही फेल को सही करने की कोशिश नहीं करेंगे, यहां भी नहीं करेंगे, सिर्फ यहां पर करेंगे। तो यहां तक क्लियर उसामा? अब इससे आगे चलते हैं। करेंगे क्या और कब करेंगे, ये 2 सवाल आते हैं, इनके जवाब मैं देने लगा हूं आपको। तो यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं जी। मीम दाल दाल, मीम दाल दाल रूट लेटर्स इस्तेमाल हुए। अगर मैं आपसे सवाल करूं ख्वाजा साहब कि मीम दाल दाल रूट लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए माजी और मुजारे का पहला पहला सीगा बताएं, तो क्या आप बता सकते हैं? आसिम, आप मीम दाल दाल को इस्तेमाल करते हुए फेल माजी और फेल मुजारे का पहला पहला सीगा बता सकते हैं? मेरा सवाल हाँ या ना में है, बस हाँ या ना। बता सकते हैं? नहीं। कैप्टन साहब बता सकते हैं? मद्दा युमिदु। आपने कैसे बताया? जो अच्छा लगा बता दिया। नहीं, जैसे मैंने वैसे देखे सब्बाहा से जैसे था ना, तो इसमें कंफ्यूजन। जी उसामा, आप बता सकते हैं? एक्सीलेंट, ये जवाब मुझे चाहिए। आप यहां बड़े से बड़ा ज़हीन बंदा बिठा दे और उससे पूछें जी मीम दाल दाल, इसे माजी और मुजारे का पहला पहला सीगा बना दो, कभी नहीं बना सकेगा, कभी नहीं बना सकेगा। हाँ, वो कहेगा मुझे बाप बता दें, बाप बता दें, मैं बना दूंगा। ठीक, तो बाप मैं बताऊंगा वो है नून। अब आप कहेंगे जी अब मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है। तो अब आपने पहला काम यह करना है, मीम दाल दाल 3 रूट लेटर्स को बाब नून में रखते हुए माजी और मुजारे का जो ओरिजिनल सीगा बनता है वो लिख देना है आगे। ओरिजिनल सीगा बनता है जी नासरा के पैटर्न पे मददा मददा, और यनसुरु के पैटर्न पे यम दुदु, मददा यम दुदु, मददा यम दुदु। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप इस काबिल हैं कि आपसे कहा जाए जी मददा की गर्दान करें तो आप कर देंगे। आप कहेंगे जी मददा मददा मददू मददत मददता मददना मददता मददतुमा मददतुम मददती मददतुमा मददतुन्ना मददतु मददना, यमदुदु यमदुदानी यमदुदूना, तमदुदु तमदुदानी यमदुदना, तमदुदु तमदुदानी तमदुदूना तमदुदीना तमदुदानी तमदुदना, अमदुदु नमदुदु। हमने तो कर ली, लेकिन अरब ऐसे कभी नहीं करेगा। ये जो दुदु दू की आवाजें आपको आ रही हैं, ठीक, तो इतनी खूबसूरत प्यारी जुबान, ठीक है, वो दुदु अमदुदु यमदुदु तमदुदु क्या चीज बन गई। लिहाजा फेल चूंकि खैर से ही हो गया, लिहाजा अब इसको सही करने की कोशिश की जाएगी। अब इसको सही कैसे किया जाएगा वो तरीका समझ लें। डॉक्टर के पास आ गया केस, उसने देखा जी ये 2 दाल इकट्ठे हो गए, 2 दाल इकट्ठे हो गए। इलाज यह किया गया कि दोनों दालों को एक दाल की सूरत में लिखकर ऊपर शर्त डालनी है। यह इलाज है इसका। इलाज क्या है? इन दोनों दालों को, मिक्स दाल, दोनों दालों को मिलाना है एक दाल में और शर्त डाल देनी है जो बताएगी कि यहां पर 2 दालें थी। क्लियर हो गया? तो ये इलाज करना है, इलाज हमारे सामने है। लेकिन आपको यह भी पता है कि केस टू केस वेरी करता है कि अच्छा जी इलाज तो ये करना है, लेकिन इसका ये इलाज हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी देखना है। तो इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए एक शर्त है। इलाज उसी वक्त मुमकिन है जब ये दूसरा वाला
रिपीट होने वाला हर्फ हरकत वाला होगा। दो है ना, एक दो, दूसरे पे हरकत है तो इलाज पॉसिबल है। ठीक है, इलाज पॉसिबल है। डेड है तो खत्म हो गया जी, अगर डेड है तो इलाज नहीं हो सकता, वापस भेज दिया जाएगा जी। ओके जी, उम्मीद बनी कि इलाज होगा। एक टेस्ट पास हो गया। दूसरा टेस्ट, इलाज करने के लिए जो पहला वाला हर्फ है ना, जो रिपीट हुआ है, उसको डेड करना है, उसको डेड करना है, उसको साकिन करना है, उसको खाली करना है। पहली वाली शर्त यह थी कि इलाज पॉसिबल भी है या नहीं है, तो वो पता चल गया कि दोनों जगह पे पॉसिबल है। अब आगे चलेंगे तो इलाज करने के लिए पहले वाले हर्फ को डेड किया जाएगा, साकिन किया जाएगा। सही। अच्छा, अब साकिन कैसे करना है, डेड कैसे करना है? अगर आप थोड़ा सा गौर करें मुजारे में, तो इस दाल के पीछे वाला साकिन है, इस दाल के पीछे वाला साकिन है, तो इस दाल की हरकत पीछे दे दी जाएगी साकिन को कि तू ले ले भाई। समझ आई बात? मैं आपको करके दिखाता हूं। ये था ना, ये देखें, इस दाल को हमने डेड करना है, साकिन करना है। इसने अपने पीछे देखा, खाली पड़ा है, इसने कहा मीम मेरी हरकत तुम ले लो, पेश मीम को दे दी, और ये वाला दाल जो है ये डेड यानी साकिन हो गया। ओके, क्लियर? अब जब ये सिचुएशन हो गई तो बड़ी आराम से आप एक दाल लिखें, उसके ऊपर शब्द डालें, और दूसरे दाल की जो हरकत है वो लगा दें, और ये बन गया यमुद्दु। यमुद्दु, तो यमदुदु से, अब देखिए कहां यमदुदु, हमारे लिए तो सब सही है, हम तो यमदुदु से भी कर सकते हैं, लेकिन अरब जो है वो यमदुदु नहीं करेगा, वो यमुद्दु कहेगा। आमिर भाई क्लियर होगी बात? अब मैं जरा माजी की तरफ, पहला हर्फ साकिन नहीं है, डेड नहीं है, इसको डेड करना है, साकिन करना है। पीछे देखा तो मीम साहब के पास पहले हरकत थी, मीम साहब के पास तो पहले हरकत थी, वहां मीम के पास हरकत नहीं थी तो दे दी थी उसे, यहां मीम के पास पहले ही हरकत थी। तो अब क्या करेंगे, अब जबरदस्ती इसकी हरकत जो है हटा दी जाएगी, पीछे नहीं दी जाएगी, उड़ा दी जाएगी, गायब कर दो। यानी अगर तो कोई पीछे वेला है, फारिग है, तो हरकत दे सकते हैं पीछे, अगर पीछे कोई ना हो फारिग तो उसकी हरकत को जबरदस्ती खत्म किया जाएगा, और यह बन जाएगा फिर मद दा, और फिर मिलाकर हम इसको लिखेंगे मद्दा। तो ये बन गया जी मद्दा यमुद्दु, मद्दा यमुद्दु। अब देखिए कहां था मददा यमदुदु, अब ये बन गया मद्दा यमुद्दु। लेकिन आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए पहला काम जो है वो यही जरूरी है, मददा यमदुदु। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं पूरी गर्दान नहीं करवाऊंगा, इसलिए कि बहुत थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आपको रूल समझ में आ गया तो आप मुझे बता देंगे कि जी ये केस इलाज के काबिल है या नहीं है। पहले मसलन मैं देखें आपके सामने रखता हूं, मददा पहला लफ्ज था ना ख्वाजा साहब, दूसरा क्या बना मददा, मददा। मैं यहां पर लिख रहा हूं और मुझे बताइए कि इलाज हो सकता है इसका। आपने दोनों दालों को देखना है, इलाज पॉसिबल कब है, जब दूसरे पे हरकत हो, पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है ना? तो पहली बात यह कि इलाज हो सकता है और होगा, क्लियर? और होने के बाद जो शक्ल बनेगी वो मद्दा बन जाएगा, क्लियर? उसके बाद तीसरा सीगा मैं लिख रहा हूं, तीसरा क्या बनता है, मददा, मददा, मददू, मददू। इलाज हो सकता है, इलाज हो सकता है, दूसरे को देखना है आपने,
हरकत है, इलाज होगा, इलाज होगा, ठीक है। और आपने करना है, और इलाज करने के बाद ये लफ्ज बन जाएगा मद्दू। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं सीखा लिखने लगा हूं आपके सामने छठा। मददा, मददा, मददू, मददत, मददता, मददना। मददना इलाज हो सकता है? इलाज हो सकता है? नहीं, लिहाजा वापस घर भेज दिया जाएगा, मददना ही इस्तेमाल होगा। मददता कोई इलाज नहीं। मदद तुमा नो, मदद तुम नो, मददती नो, मदद तुमा नो, मदद तुन्ना नो, मदद तू नो, मदद ना नो। रिजल्ट यह निकला कि माजी की गर्दान के जो पहले 5 लफ्ज हैं उनमें इलाज होगा, छठे से लेके आखिर तक घर वापस भेज दिया जाएगा। अब मैं आपके सामने माजी की पूरी गर्दान कर सकता हूं। मद्दा, मद्दा, मद्दू, मद्दत, मद्दता, मददना, मददता, मददतुमा, मददतुम, मददती, मददतुमा, मददतुन्ना, मददतु, मददना। अब आए जी मुजारे की तरफ। यमदुदू इलाज हो गया ना? अच्छा, मुझे बताएं, यमदुदू के बाद अगर मैं यमदुदू और फिर नीचे आऊं तो तमदुदू पड़ा है, उससे नीचे आऊं तो फिर तमदुदू पड़ा है, एक छोड़ूं तो अमदुदू पड़ा है, अमदुदू के साथ नमदुदू पड़ा है। जब यमदुदू में इलाज हो गया तो इन चारों में भी हो जाएगा। फॉलो कर रहे हैं ना? वो अगर यमुद्दू हुआ है तो वो तमुद्दू हो जाएगा, वो तमुद्दू, वो अमुद्दू, वो नमुद्दू, इलाज हो गया। दूसरा मुजारे का सीखा है यमदुदानी। यमदुदानी, हाँ जी, देखें, इलाज पॉसिबल है? पॉसिबल है। दाल पे हरकत है, ठीक है। दूसरी दाल आपने देखनी है कैसी है, दूसरी दाल हरकत वाली है तो इलाज पॉसिबल है, इलाज होगा, लिहाजा यमुद्दानी हो जाएगा, यमुद्दानी। उसके बाद अगर यमुद्दानी में हो गया तो मुसन्ना के सब में इलाज हो गया, यमुद्दानी, तमुद्दानी, तमुद्दानी, तमुद्दानी। जमा के सीखे में आए यमदुदूना, यमदुदूना, हाँ जी, इलाज पॉसिबल? पॉसिबल। और इलाज हो जाएगा यमुद्दूना। अगर इसमें हो गया तो हाजिर वाला जमा है उसमें भी हो जाएगा, तमुद्दूना में भी हो जाएगा। ओके, अब मोनस के सीखे में आए। मोनस का सीखा है यमदुदना, यमदुदना, इलाज होगा? नहीं होगा। जब इसमें नहीं हुआ तो हाजिर की जो जमा मोनस है उसमें भी नहीं होगा। तो मुजारे की पूरी गर्दान में इलाज हो गया सिवाय 2 सीखों के, जमा मोनस के, ठीक। अब मैं अगर आपके सामने गर्दान रखूं इसकी, ये रूल्स जानने के बाद, इलाज करने के बाद, तो मुजारे की गर्दान कुछ यूं बनेगी, यमुद्दू, यमुद्दानी, यमुद्दूना, तमुद्दू, तमुद्दानी, यमदुदना, तमुद्दू, तमुद्दानी, तमुद्दूना, तमुद्दीना, तमुद्दानी, तमदुदना, अमुद्दू, नमुद्दू। लेकिन जाहिर बात है टाइम लेगी ये, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जाहिर इलाज, जाहिर बात है ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, कि बड़ी जल्दी सर्जन चाहिए और फिर टाइम चाहिए, लेकिन पता चल गया आपको कि जी कहां पर मुमकिन है और कहां पर मुमकिन नहीं है। बस काम जो करने वाला है ना वो ये करना है कि आपने सबसे पहले हुरूफ मादा को पहचानना है। हुरूफ मादा को पहचान कर पहला काम करना है कि सही या गैर सही, ये पहचान। नंबर 2, गैर सही की कौन सी किस्म, महमूज, मुजाफ या मोतल, ठीक है। फिर अगर महमूज है तो शोबे महमूज में भेज देना उसे, क्लियर हो गया। अगर मुदाफ है तो शोबे मुदाफ में चला जाएगा, और अगर मोतल है तो शोबे मोतल में चला जाएगा। फिर आगे वहां के जो सीनियर हैं वो डील करेंगे, और
पहले तय करेंगे कि जी कहाँ पर पॉसिबल है, सर्जरी मुमकिन है, जहाँ पर मुमकिन होगी वहाँ पर कर देंगे, जहाँ पर मुमकिन नहीं होगी वहाँ पर छोड़कर आपको भेज देंगे। तो मददा यमदुदु ओरिजिनल था, उससे चेंजेस के बाद मद्दा यमुद्दू बना, और मद्दा यमुद्दू के माना है खींचना, खींचना। मीम दाल दाल रूट लेटर्स हैं, इसका मजहूल बनाना है मैंने, मददा। इसका मजहूल कैसे बनेगा, सिर्फ पहला सीगा बता दें मुझे। देखें जी, मीम दाल और दाल मजहूल बनाना होता है तो आपको पता है आखिर माजी में तो जबर ही आती है, पहला वाला हमेशा पेश वाला होता है, ठीक है, और दरमियान वाले हर पे जेर होती है, मुदिदा। तो माजी का मुदिदा, हाँ जी बताइए, इलाज पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि दूसरे वाला दाल जो है वो हरकत वाला है, ठीक है। तो इसका इलाज होगा, इलाज करने के लिए पहली दाल को खाली करना है, लेकिन पहली दाल को खाली करने के दो तरीके हैं। दाल से पीछे देखा जाएगा, अगर कोई खाली है तो उसकी हरकत पीछे दे देंगे, अगर नहीं है तो जबरदस्ती उसको खाली कर देंगे। पीछे हरकत नहीं दे सकते, जबरदस्ती खाली किया तो क्या बन गया जी, ये मुद्दा, मुद्दा। और फिर इन दोनों दालों को मिक्स किया तो ये बन गया जी मुद्दा, 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 मुद्दू, मुद्दत। मुद्दत कौन सा सीगा आमिर? चौथा, वाहिद मोनस गायब। कुरान मजीद में क्या है? व इजल अर्दु मुद्दत, व इजल अर्दु मुद्दत। और जब जमीन खींच दी जाएगी, मजहूल तर्जुमा भी मजहूल में कर रहा हूं ना, व इजल अर्दु मुद्दत, और जब जमीन खींच दी जाएगी। व अलकत, 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 हाँ जी सीगा पहचाने जरा, ता साकिन है तो ऐसा ही सीगा, ऐसा ही सीगा है, माजी का सीगा है। सिर्फ ये तो पहचान सकते हैं कि मजहूल है या मारूफ है। मारूफ है, कैसे पहचाना? पहला हर्फ पेश के साथ नहीं है, माशाल्लाह, इतना तो पहचान लेना। माजी है, माजी मारूफ का सीगा है, ठीक है। ये इल्का से लफ्ज निकला है, इल्का, इल्का के माना होते हैं डालना। वह अलकत, और वो डाल देगी, क्या डाल देगी? माफीहा, मा जो फी हा उसके अंदर है, ठीक है, क्योंकि जमीन की तरफ जा रही है ना बात। वह इजल अर्दु मुद्दत, जब जमीन खींच दी जाएगी। वह अलकत माफीहा, और वो डाल देगी जो उसमें है। वा और तखल्लत, तखल्लत माजी मुजारे, माजी, माजी, ता साकिन, ता साकिन माजी, ठीक है। मारूफ के मजहूल, मारूफ पहला जबर वाला। तो तखल्लत ये खाली होना से निकला है, वह तखल्लत, और वो खाली हो जाएगी। वह इजल अर्दु मुद्दत, और जब जमीन खींच दी जाएगी। वह अलकत माफीहा व तखल्लत, और वो डाल देगी जो उसमें है और खाली हो जाएगी। ये बिल्कुल रग्बी आपने देखी हो ना, रग्बी। जमीन पहले तो कहा जाता था जी गोल है, फिर वो कहा कि नहीं जी गोल नहीं है, बैजवी है, तो रग्बी बैजवी सी होती है। अब रग्बी आपके पास हो और रग्बी को आपने अंदर उसके चीजें भर दी हो, कुछ भी चीजें भर दी हो, और उसके दोनों सिरों से पकड़कर, ज़ाहिर आप हाथ से तो काम नहीं कर सकते, अब तो मशीनें हैं, दोनों सिरों पे मशीनें लगाएं और दोनों तरफ खींचें। जब वो खींचेंगे आप तो क्या होगा? वो फ्लैट होगी और उसके अंदर जो कुछ होगा वो बाहर निकल कर आ जाएगा। तो वो समझ आती है, यानी बात है ये नहीं है कि ऐसे ही होगा, ठीक है। अल्लाह जानता है कैसे होगा। इस इन आयत के क्या माना है? केवल अर्दु मुद्दा, जमीन खींच दी जाएगी। कैसे खींची जाएगी जमीन? वालकत माफीहा व तखल्लत, कैसे खाली होगी। लेकिन समझ आती है आपको कि जब इस तरह करेंगे तो जो कुछ उसके अंदर होता है वो बाहर आ जाता है। तो जमीन भी जब खींची जाएगी तो उसके अंदर जो कुछ होगा
क्या है जमीन के अंदर? इंसान, मादनियात, आग, वो निकाल के बाहर फेंक देगी। और अब ये वो क़यामत का नक्शा है कि जब आयत ये पढ़ी जाती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, सहाबा सुनते थे, तो उन पे कैफियत तारी होती थी। हम तो बड़े लाइट मूड में पढ़ रहे हैं ना कि ज़मीन खींच दी जाएगी और खाली हो जाएगी, और हम मतलब उस हवाले से, लेकिन वो कांप जाते थे कि क़यामत जब आएगी तो क्या होगा। तो मैंने ये भी करवा दिया आपको मद्दा। अब अगर बात समझ में आ गई है तो अब आपका काम है। तो मुनीर साहब आपको मैं मादा दूंगा, आपने करना इसी पैटर्न में चलना है। आपने उसका नॉर्मल माजी मुजारे बनाना है, ठीक। उसके बाद आपने देखना है कि इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा। आपके लिए रूट लेटर्स हैं ता, बा और बा। माजी मुजारे बना दें, एक्सीलेंट, बस ये रिक्वायर्ड है। बाब दौराबा, उसका माजी और मुजारे ये आना चाहिए। अब आना चाहिए क्या मतलब, आना कहां से आएगा? आप अपनी कॉपी खोलेंगे, जहां 6 अबवाब लिखे हुए हैं सुलासी मुजर्रद के, वहां देखेंगे, ठीक है। माजी मुजारे में रूट लेटर्स की जगह पर वो 3 हुरूफ फिट करेंगे, सही है, और माजी मुजारे बना देंगे। अब तो सब इजी कर दिया आपके लिए मुनीर साहब ने। जी मुनीर साहब, एक्सीलेंट जी। माजी जराबा के वजन पे तबाबा यत बीबू, यत बीबू। अब देखें, हमें कहा जाए तो हम तो गिरदान कर लेंगे, कौन सी हमारी जुबान है, ठीक है। तबबा तबबा तबबू तबबत तबबता तबबना तबबता तबबतुमा तबबतुम तबबती तबबतुमा तबबतुन्ना तबबतु तबबना। यतबिबु यतबिबानी यतबिबूना ततबिबु ततबिबानी यतबिबना ततबिबु ततबिबानी ततबिबूना ततबिबीना ततबिबानी ततबिबना अतबिबु नतबिबु। लेकिन अरब नहीं करेगा। जी मुनीर साहब बताइए, माजी और मुजारे में इलाज पॉसिबल है? तबाबा इलाज पॉसिबल है, करें इलाज। ये वाला बा जो है खाली करना है, ठीक है। पीछे ता पे जबर थी, हरकत थी, तो इसको जबरदस्ती खाली किया और ये बन गया तब बा। और फिर इसको जब मिलाकर लिखा तो ये बन गया तब्बा, तब्बा। यतबिबु इलाज पॉसिबल है? पॉसिबल है, माशाल्लाह। कैसे करना है पॉसिबल? ये जज़म की जगह जो पिछली जगह जी माशाल्लाह, बा की पहले बा की हरकत जेर जो है वो पीछे खाली ता को दे देनी है और पहले बा को खाली कर दिया, ठीक हो गया। अब दोनों बाओं को मिला दिया और ये बन गया यतिब्बु, तब्बा यतिब्बु, तब्बा यतिब्बु। अब ये आपको पता है कि माजी में पहले 5 जगह पर इलाज होगा, छठे से इलाज खत्म। मुजारे में जमा मुअन्नस का इलाज मुमकिन नहीं है, वो ऐसे पता है आपको, ठीक है। तो बाकी में हो जाएगा, उन 2 में नहीं होगा। तब्बा या तिब्बू, इसके लफ्जी माना होते हैं हलाक हो जाना, ठीक है, हलाक हो जाना। और फिर मुहावरतन ये फेल इस्तेमाल होता है, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना, हाथ टूट जाना, हाथ टूट जाना। अब हाथ टूट जाना मैं कहते हैं उसके तो हाथ टूट गए। अब आप देखने जाएं जी हाथ कहां टूटे में, उसके तो हाथ सलामत है, कहां टूटे हैं? नहीं, इसका मतलब है कि वो बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया ना, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया। तो हाथ टूटने के मुहावरे में भी ये फेल इस्तेमाल होता है। लिहाजा कुरान मजीद में आपको मिलेगा तब्बत, तब्बा तब्बा तब्बू तब्बत। ख्वाजा साहब, तब्बत, तब्बत चौथा मुअन्नस का लगा है। क्यों लगा है? इसलिए कि फाइल आगे मुअन्नस आएगा। यदा, यदा, यद मुअन्नस होता है क्योंकि इंसानी पार्ट्स जो 2 की शक्ल में हो वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा तब्बत इस्तेमाल किया गया। तब्बत यदा, यद एक हाथ,
यदानी दो हाथ, यदानी दो हाथ, यदानी का नून नहीं लिखा हुआ, क्या वजह हो सकती है आमिर? यदानी, हाँ अखफ फेल होता है, अखफ और खफीफ फेल होते हैं। यद इसमें बस मैं याद करवा रहा हूं, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे। यदानी, मुसन्ना इस्म का नून कब हम हटाते हैं? मुसन्ना इस्म का नून हम कब हटाते हैं गुलजार साहब? जब मुसन्ना इस्म मुजाफ बनकर आ रहा होता है तो उसका नून हटा दिया जाता है। ठीक है कैप्टन साहब? बहुत पुरानी 20-25 साल पुरानी मुसन्ना इस्म का नून उस वक्त गिराया जाता है जब वो मुजाफ बन रहा हो। ठीक है, लिहाजा ये मुजाफ बन रहा है, और जब मुजाफ बन रहा है तो इसका मुजाफ इलैह आगे लाजमी आएगा। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लें, क्योंकि ये क्लास जो है ये बहुत ही कीमती क्लास है। आमतौर पे कुनियत अरब के यहां बहुत ज्यादा मशहूर है, और अबू का लफ्ज वो बोलते हैं आमतौर पर, अबू, अबू तुराब किसकी कुनियत है? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो जरा देखें, अबू तुराब बिन, ये मुजाफ और मुजाफ इलैह कंस्ट्रक्शन में कुनियत बोली जाती है। इसका आप लफ्जी तर्जुमा नहीं करेंगे, मट्टी का बाप, लफ्जी तर्जुमा नहीं होगा इसका, ये कुनियत होगी बस, अबू तुराब, मट्टी वाला। क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह के रसूल एक मरतबा तशरीफ लेके गए, हज़रत फातिमा से पूछा कि किधर है, तो फरमाया कि मस्जिद नबी में है। तो आप गए तो आप मट्टी पर लेटे हुए थे और आपके जिस्म पर मट्टी लगी हुई थी, तो आपने हज़रत अली को अबू तुराब कह के पुकारा। तो उसके बाद जब आपने फरमा दिया तो ठीक है ना, तो अबू तुराब। इसी तरह अबू हुरैरा, उनका असली नाम हमें नहीं किसी को पता, याद ही नहीं है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए, आपकी आस्तीन में बिल्ली का बच्चा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देख के कहा, ए अबू हुरैरा, तो बस उसके बाद अबू हुरैरा ही कहलाने लगा। फिर इसी तरह अबू लहब, लहब कहते हैं शोले को, शोला। तो अबू लहब का माना यह नहीं होगा शोले का बाप, शोले वाला। ये कुनियत उसकी क्यों पड़ी? इंतहाई सुर्खो सफेद रंग का इंसान था, मोटी मोटी आंखें थी, और जब उसे गुस्सा आता था तो सुर्ख हो जाता था, लिहाजा उसकी कुनियत जो है वो अबू लहब पड़ गई। ठीक, अबू लहब की जो बीवी थी उसकी भी कुनियत थी उम्मु जमीलिन। अब उसे तो अबू नहीं कहेंगे ना, ये तो इतनी अरबी तो आपको अभी आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जमील की मां थी वो, उनकी पूरी फैमिली में जमील नाम का लड़का कोई नहीं था, लेकिन इंतहाई खूबसूरत औरत थी, लंबी गर्दन। ठीक, लंबी गर्दन हो एक खूबसूरती की अलामत समझी जाती है। ठीक, तो उसे उम्मु जमील कहा जाता था। उर्दू में जो वो जो गलतुल आम है, उम्मे जमील, वो तो हम उर्दू में फारसी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना अक्सर, ठीक है ना, उम्मे जमील इस तरीके से, लेकिन अरबिक तो मुजाफ मुजाफ इलैह में कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं ना आपको। तो अबू तुराब, अबू हुरैरा, अबू लहब, आप सबकी कुनियत क्या थी? अबुल कासिम, ठीक है ना। फिर उम्मु जमील, तो ये मैंने आपके सामने कुनियतें रख दी। अब कुनियत जो है अरबी जुबान में मुरक्कब इजाफी के तौर पर लिखी और पढ़ी जाती है। अबू मरफू है, जिस तरह को मैंने मरफू रखा है। अबू की मंसूब फॉर्म जो है ना वो होगी अबा, अबा।
लिहाजा आप ने जब हज़रत अली को उनकी कुनियत से पुकारा होगा तो क्या कहा होगा? या अबा तुराब, या अबा हुरैरा, क्योंकि या आपको पता है मुजाफ को मंसूब कर देता है हरफे निदा। अबू की मंसूब फॉर्म होगी अबा, तो अबू की जो मजरूर फॉर्म होगी वो होगी अबी। अबी, अबू, अबा, अबी। यदा मुजाफ बना रहे हैं हम, यदा मुजाफ बना रहे हैं। मुजाफ के बाद क्या आता है? मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह की जगह पे मैंने अबू लहब को रखना है, तो अबू अभी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लिहाजा अबी लहबिन, तब्बत यदा अबी लहबिन। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं। ये जाए मैं क्यों कह रहा हूं? रजिया, समिया के वजन पे रजी अल्लाहु अन्हु क्या तर्जुमा करते हैं? अल्लाह उससे राजी। लफ्जी तर्जुमा तो होगा ना अल्लाह उससे राजी हो गया, लेकिन आप इसका तर्जुमा करते हैं अल्लाह उससे राजी हो। दुआ दे रहे हैं ना, दुआ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, मैं बद्दुआ दे रहा हूं। अरबी जुबान में फेल माजी को दुआ या बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हम किसी बुजुर्ग का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? रहिमहुल्लाह, रहिमहु अल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम करे। हाफिज़हुल्लाहु ताला, बड़े बड़े आपने चार्ट देखे होंगे उस पे, सही। तो ये कोई बुरा नहीं है, आप मेरे साथ भी लिख सकते हैं ये कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए। तो ये दुआ है कि अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। तो तब्बत यदा अबी लहबिन, यहां पर कंफर्मेशन भी मुराद हो सकती है कि अल्लाह ताला ने माजी में बता दिया कि अबू लहब तो गया, अबू लहब गया, अब इसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। फिर मजीद आगे फरमाया वतब्बा, अलग भी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, वक्फ करेंगे आप तो। लफ्जी तर्जुमा करूं तो अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक हो गया, और बद्दुआ के माना में करें तो अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए। सूरह आपकी जो लहब है, कुरान मजीद के मिनल्लाह ताला और हक होने की बहुत बड़ी दलील है। यह सूरह मुबारका नाजिल हुई और इसके बाद एक अरसे तक अबू लहब जिंदा रहा, सही, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। उसके पास मौका था ईमान ले आता, लेकिन कुरान में जो फिर उसके बारे में हुक्म आ गया था, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये भी कुरान मजीद के हक होने की दलील है। एक अरसे तक जिंदा रहा लेकिन उसे ईमान की तौफीक। और आपकी दिलचस्पी के लिए मैं इसका जो पस मंज़र है वो भी जिक्र करता चलूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाजा साहब जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ ना कि अब आप दीन इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाए, और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को, ठीक है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए, अब ये आज का दौर नहीं है,
कि आपने कोई मैसेज कन्वे करना है, जैसे कि आपको पता है कि मैसेज ग्रुप में एक शेयर हुआ है कि जी आज 6:45 से 2 घंटे की एक निशिस्त होगी प्रोग्राम की। सबको मैसेज डिलीवर हो गया, सब तक पहुंच गया, यहां तक कि जो क्लास वाले नहीं है उन तक भी ये मैसेज पहुंच सकता है। आज के दौर में तो ये भी मुमकिन है, सही। इवन इससे भी ज्यादा सोशल मीडिया यूज करें आप, इस प्रोग्राम का मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचा दें। लेकिन उस वक्त ऐसा कोई जरिया नहीं था अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने की। तो उस वक्त जो जराए थे वो ये थे कि किसी शख्स के पास अगर कोई अहम खबर होती थी ना, तो वो किसी बुलंद मकाम पर चढ़ जाता था, पहाड़ी बूढ़ी किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता था और अपने कपड़े उतार दिया करता था। कपड़े उतार कर वो कपड़े लहराता था और नारा लगाया करता था, वाह सबाहा, हाय वो सुबह जो आने वाली है। अच्छा, अब लोग देखते थे कि कोई शख्स जो है वो पहाड़ी पे चढ़ा हुआ है और इस हालत में है, तो समझ जाते थे कि इसके बाद कोई अहम खबर है। लिहाजा सब लोग अपना काम काज छोड़कर उसकी खबर सुनने के लिए जमा हो जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ेकार तो यही इख्तियार किया, लेकिन इसमें से कपड़े उतारने वाला पहलू जो है वो स्किप किया। आप सल्लल्लाहु कोहे सफा पर तशरीफ ले गए और वहां पर फिर आपने आवाज दी और लोगों ने देखा कि कोई शख्स, दूर से तो जाहिर बात है पता नहीं चलता कौन है, लेकिन यह पता चलता है कोई है और वो हाथ हिला रहा है और ऊंची आवाज में कुछ बोल रहा है। लिहाजा सब लोग जो हैं वो कुरैश के इकट्ठे हुए और जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दीन की दावत दी। जब दीन की दावत दी, दावत सुनने के बाद सब लोग खामोशी से उठे और चल पड़े वापस। लेकिन ये वो बदबख्त तरीन शख्स था जो खामोश नहीं रहा। इस्लाम के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को अल्लाह ताला ने कुरान में कंडेम किया है, लेकिन किसी का नाम भी नहीं लिया। अबू जहल से बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है? नहीं। वलीद बिन मुगीरा, उतबा, कैसे कैसे दुश्मन थे, लेकिन किसी का नाम आपको नहीं मिलेगा। ये वाहिद इंसान है जिसको अल्लाह ने इसका नाम लेके कंडेम किया। इसलिए कि एक तो रिश्तेदार था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया भी था, दीवार दोनों के घरों की मिलती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के निकाह भी इसके 2 बेटों के साथ हुए थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो इसने पहले तो बेटियों को तलाक दिलवाई और फिर इसी की बीवी थी जो आपके रास्ते में कांटे बिछाया करती थी, घर के बाहर कांटे बिछा दिया करती थी, जंगल में जाती थी, रात को चुन चुन के कांटे लाती थी और आपके रास्ते में बिछाया करती थी। यानी बजाय इसके कि रिश्तेदार होने के अबू तालिब ने कितना साथ दिया, आखिरी दम तक साथ दिया, लेकिन इसने साथ ही नहीं दिया बल्कि मुखालफत में भी सबसे बढ़कर नंबर 1 पोजीशन हासिल करने की कोशिश की। लिहाजा अल्लाह ताला ने भी इसे कुरान में इसका नाम लेके कंडेम किया। लिहाजा ये उठा और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अरबी जुबान में एक मुहावरा बोला जाता है, किसी को कहना हो ना कि तेरे हाथ टूट जाएं, किसी को कहना हो तेरे हाथ टूट जाएं, तो अरबी जुबान में कहा जाता है तब्बन लका, तब्बन लका। तो इस बख्त शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर आगे कहा कि अजमाता लिहाजा, अजमाता, क्या जमा किया? हम तू भी नहीं कह सकते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए,
ठीक है, लिहाजा इसलिए आप ससम, आपको पता है शरीफुन नफ्स, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ इंसान थे, आप खामोश हो गए, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन अल्लाह ताला खामोश ना हो सका, अल्लाह खामोश ना रह सका, और अल्लाह ने फिर इसके जवाब में ये पूरी सूरह मुबारक नाजिल की कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, हाथ टूटे अबू लहब के और वो हलाक हो। अच्छा, ये सारी पिक्चर जो है ना, मुझे जब डॉक्टर साहब इत्तेफाक हुआ ना, मेरा जो मेरा सफ़र है यहाँ तक पहुँचने का, उसमें मुझे 1.5 साल दार अरकम स्कूल में 9th 10th को इंग्लिश पढ़ाने का मौका मिला। और उनकी शाह साहब शर्त थी जी कि 5 पीरियड ज़रूर पढ़ाने हैं, तो 9th और 10th के 2-2 पीरियड्स होते थे, 2 सेक्शंस थे, तो 4 पीरियड्स होते थे। तो 1 पीरियड बचा, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप ऐसा करें, आप 7th को उर्दू पढ़ाएं। अब ज़रा आप सोचें कि कहाँ उन्हें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है और साथ कहा जा रहा है जी 7th क्लास को उर्दू पढ़ाएं। अच्छा, खैर मैं चला गया 7th क्लास में उर्दू पढ़ाने के लिए। अब मुझे समझ में आती है कि अल्लाह ने मेरे से क्यों करवाए हैं ये काम। जब मैंने उन्हें उर्दू पढ़ानी शुरू की, तो उर्दू में उनकी किताब में, पीटीबी की बुक थी, उसमें एक नज़म मेरे सामने आई, पहाड़ी का वास, हफीज़ जलंधरी साहब की। हफीज़ जलंधरी साहब को आप जानते हैं, हमारे कौमी तराने के खालिक हैं। उनकी एक नज़म मेरे सामने आई, पहाड़ी का वास। जब मैंने वो नज़म पढ़ी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। फिर मैंने ये काम किया, फिर क्योंकि जाहिर बात है जब आप दीन के दाई होते हैं ना, फिर आप मौक़ों की तलाश में होते हैं कि कहाँ पर ये काम किया जाए। फिर मैंने 7th क्लासेस के दोनों सेक्शंस को जमा करके उन्हें स्पेशल ये नज़म पढ़ाई। अच्छा, वो नज़म ज़ाहिर है उन बच्चों के लिए लिखी गई थी, उनके सिलेबस में शामिल की गई थी, तो उसमें जो मुश्किल अशार थे वो उन्होंने स्किप कर दिए थे। लेकिन बाई चांस कल वो मुझे पूरी नज़म मिल गई, तो मैं नज़म आपके साथ शेयर करता हूं, ज़रा सुनिएगा। सारी यही सिचुएशन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और आपने दावत दी है कुरैश को। क्या दावत दी है, कुरैश ने क्या जवाब दिया, सही, वो सारी सिचुएशन आपको इस नज़म में मिलेगी। चढ़ा कोहे सफ़ा पर एक दिन इस्लाम का हादी, नज़र के सामने थी पस्तिए इंसान की आबादी। सदा दी ए कुरैशी और तो मर्दो इधर आओ, ये अपने काम धंधे आज तय कर दो, इधर आओ। मिसाले रात हादी की सदा गूंजी हवाओं में, जमीन से आसमां तक गलगला उठा फिजाओं में। ये कड़का सुन के खिलकत घर से निकली उस तरफ आई, बढ़ी अंबोह दर अंबोह दौड़ी सफ व सफ आई। इकट्ठे हो गए आकर जवानों पीर मर्दो जन, बनी आदम का जंगल बन गया ये कोह का दामन। खिताब उनसे पैगंबर ने किया अल्लाह के बंदो, खलीलुल्लाह के पोतो ज़बीहुल्लाह के फर्जंदो। खड़ा हूं मैं तुम्हारे सामने ऐसी बुलंदी पर, वो जानिब मुझ पे रोशन है जहां अच्छा बुरा मंजर। अगर मैं तुमसे यह कह दूं कि इस कोहसार के पीछे, पहाड़ों की बुलंद और आहनी दीवार के पीछे, छुपी है राहजनों की फौज तुम पे वार करने को, घरों के लूटने को, शहर के मिसमार करने को। ये कह दूं अगर मैं तुमसे तो क्या तुम मान जाओगे, यकीन आ जाएगा मुझ पे कोई शक ना लाओगे। आपको पता है ना, आपने सब सुनने उन्हें पता मैं अगर तुमसे कहूं कि तुम पे एक हमला करने वाली है कौम, तो क्या तुम मानोगे? उन्होंने कहा जी आप तो सादिक हैं, अमीन है, सही। तो वही बात जिक्र की है। कहा लोगों ने हाँ सच्चा है तू, ये जानते हैं सब, तू बचपन से ही सादिक है, अमी है, मानते हैं सब। भला इस कॉल पर कैसे यकीन हमको ना आएगा, बिला चूनो चरा मानेंगे कोई शक ना लाएगा।
ये सुनकर फिर बुलंद आवाज से सच्चा नबी बोला। इसी अंदाज से कुरान नातिक ने दहन खोला। कुरान नातिक बोलने वाला कुरान, कि ऐ लोगों मेरा कहना निहायत गौर से सुन लो। मैं कहता हूं कि बाज आ जाओ, जुल्मो जोर से सुन लो। बहाइम की सिफत छोड़ो, बहाइम बहीमा की जमा है जानवरों। बहाइम की सिफत छोड़ो, जरा इंसान बन जाओ। बुरे आमाल से तौबा करो, शर्माओ शर्माओ। फवाहिश और जिनाकारी मिटा दो, नेक हो जाओ। खुदा को एक मानो और तुम भी एक हो जाओ। यहूसो लातो उज्जा कुछ नहीं, बेजान पत्थर हैं। जिन्हें तुम पूजते हो वो तो खुद तुमसे कमतर हैं। वही खालिक, वही सच्चा खुदा माबूद है सबका। वही मतलूब है सबका, वही मसजूद है सबका। बुतों की बंदगी के दाम से आजाद हो जाओ। खुदा के दामन तौहीद में आबाद हो जाओ। फंसा रखा है शैतान ने तुम्हें बातिल के फंदे में। ना रखा फर्क तुमने कुछ खुदा में और बंदे में। तुम्हारे वास्ते में दौलत इस्लाम लाया हूं, जो इब्राहीम लाए थे वही पैगाम लाया हूं। खुदाए कादिर व कहार पर ईमान ले आओ। जहालत छोड़ दो, कुरान पे ईमान ले आओ। बुतों को तोड़ दो, रहमान पर ईमान ले आओ। अगर ईमान ले आए तो बच जाओगे ऐ लोगो। फलाहे दुनियावी व उखरवी पाओगे ऐ लोगो। ना मानोगे तो बर्बादी का बादल छाने वाला है। बुरा वक्त आने वाला है, बुरा वक्त आने वाला है। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में देखिए वो सारी पिक्चर हफीज जालंधरी साहब ने खींची है। और ये सारी बात करने के बाद आप सब हमने जब देखा तो सब लोग उठे, खामोशी से चल पड़े। लेकिन ये शख्स जो है ये बोला और फिर अल्लाह ताला ने इसके जवाब में पूरी सूरह मुबारक नाजिल की कि तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। इसे बड़ा ज़ौम था अपने माल पे और अपनी औलाद पर, लिहाजा फरमा दिया कि मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन। जलेगा भुनेगा अन करीब ये शोलों वाली आग में। वम्राअतुहु और इसकी बीवी भी हम्मालतल हतब, ये जो बड़ी लकड़ियां उठाए फिरती है ना। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, बड़ी लंबी गर्दन है इसकी। तो इसकी उस लंबी गर्दन में एक रस्सी होगी जो कि मसद बटी हुई होगी। छोटी सी सूरत है लेकिन बहुत ज़बरदस्त सूरत है। और वो सारी पिक्चर आपके सामने आ गई है। बहरहाल टॉपिक जहन में रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मुज़ाअफ़, जिसमें हमने तब्बा या तिब्बू जो है वो भी किया। इंशाअल्लाह ताला चाय के बाद और नमाज के बाद मुज़ाअफ़ को आगे लेके चलेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।